ज़ुलेखा, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? जैमो और चाचा चले गए हैं, इसलिए मैं तुमसे बात करने आई हूँ। हाँ, ऊपर चलो, बात करते हैं। नहीं, ऊपर नहीं यूसुफ। तुम जानते तो हो तुम्हारे बाबा के पास हमारी तस्वीर है। तुम अब तक उस बात पर अटकी हुई हो। हाँ ज़ुलेखा, खुदा के लिए फिक्र ना करो, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। यूसुफ, कैसे फिक्र ना करूँ मैं? जैमो पहले ही आपा पे इतना गुस्सा है, अगर उसने तस्वीर देख ली नहीं तो। देखेगा वो, नहीं देखेगा वो तस्वीर। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं देख लूंगा। इधर आओ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? भाई, यहाँ पर तो वो आदमी नहीं है, तो फिर हमारा तुमने उस आदमी को भगा दिया क्या? अंकल ने छोड़ दिया उसे। लेकिन आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? पहले ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, कोयले वाले तहखाने का रास्ता भूल गए थे क्या? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे बच्चे के करीब मत आना, मगर तुम नहीं मानी। भाई देखें, बात बिल्कुल साफ है, इसने हमारे लड़के को फंसा लिया है। बकवास बंद करो अपनी। रुको रुको रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। आंटी, आपकी क्या कह रही है? एहसास है आपको? जबान संभाल कर बात मैंने करें। ऐसा क्या कहा? जो देखा बस वही तो कहा है मैंने। ये लड़की तुम्हें फंसा रही है, तुम्हें नजर नहीं आता क्या? लगता है यहाँ सब पागल हो गए। हट जाए मेरे रास्ते से। मेरी बात गौर से सुनो, ये तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ मैं, अब ना हो ऐसा। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ क्यों आए थे बाबा? आप आंटी को लेकर यहाँ पर क्यों आए? क्या करने वाले थे? अंकल से किया हुआ वादा भूल गए थे? तुम्हारे भाई का ना दिमाग खराब है, उसने जिंदगी से कुछ नहीं सीखा। जज्बाती होने के साथ साथ बेवकूफ भी है। सोच समझ के बोलो, वो बहन भाई क्या हैं। हर वक्त मेरे बहन भाई? बस ठीक है ना, जितना ख्याल करियो ना उनका, उतना तो वो सब मिलके भी नहीं करते होंगे तुम्हारा। तुम हम सबके बारे में ऐसा कैसे कह अभी तुम्हारे सकते हो? साथ क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं सब मिलके। वो आदमी इन्हीं की कैद में है। उन लोगों पर क्या क्या गुजरी है, क्या जानते हो? तुम कुछ नहीं जानते इस बारे में जो हम बहन भाइयों पर गुजरी है। अगर जानते तो ऐसा कभी नहीं कहते। तो ठीक है ना, जो होना था हो गया, माजी था गुजर गया, खत्म हो गया। अब मुस्तकबिल का सोचो तुम, ठीक है? क्या ये सब भुलाना इतना आसान है? और तुम ही ने कहा था कि हर चीज को भुलाना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जिंदगी फूलों की सेज थी मेरे लिए? 5 साल का था उस वक्त से मैं ये खून खराबा देख रहा हूँ मोहतरमा अजीज है। लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप को तुम्हारी आंखों के सामने नहीं मारा गया, और ना ही तुम्हें अपने बहन भाइयों को लेकर भूखे पेट नंगे पैर रात के अंधेरे में ट्रक में बैठकर इस्तांबुल नहीं आना पड़ा। इस जगह पर क्या काम है? हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। मारदीन के बदमाश, मुंह खोलो। और तुम यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे गाड़ियां रोककर लोगों पर गोलियां चलाना। तुम जानते हो तुम जैसे लोगों के साथ यहाँ क्या होता है? एक जानवर की तरह ज़िबा कर दिया जाता है। तुम यहाँ से जा सकते हो जेवदत्त, मैं यहाँ पर बातचीत करके संभाल लूंगा। चलो चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। जैमो, चचा, मैं जलील इंसान को तड़पते हुए मरता देखे बगैर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यहाँ आओ मेरे साथ। ये लो, लो, पकड़ो इसे, पकड़ो, चला दो गोली, ले लो अपने बाप का इंतकाम। चलो चलो गोली मार ये दो तुम इसे। क्या कर रहे हो जेवदत्त? तुम बीच में मत बोलो, ये अपने दिल को ठंडा करना चाह रहा है। चलाओ चलाओ गोली। रस्सी नीचे करो, नीचे करो। आओ, इसे उठाओ, उठाओ। खोलो इसे।
मैं जानता था तुम इसे नहीं मार सकोगे। मैं जानता था तुम कातिल नहीं जो कत्ल कर दोगे, क्योंकि तुम तो मेरे भाई रिफत का खून हो और तुम इस आदमी की तरह किसी इंसान के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकते। मैं अब सबको संभाल लूंगा मेरे दोस्त, फिक्र ना करो। तुम्हारे हाथ खून से नहीं रंगेंगे। जेमो, ये क्या कर रहे हैं चाचा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मैं कह रही हूँ फौरन छोड़ दो इसे, छोड़ दो। लेकिन लड़की, तुम जानती हो इस आदमी ने तुम्हारे साथ क्या किया था? वो सब माजी था, खत्म हो चुका है। छोड़ दो इसे, इस मसले को ज्यादा नहीं बढ़ाओ। क्या तुम मजीद खून खराबा जारी रखना चाहते हो? जेमो, मेरे ससुर साहब इतनी जल्दी मेरे रहमो करम पर आ जाएंगे। बात खत्म हो चुकी है, ये इंसान यही रहेगा। चले हम जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैं इसे लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप इसकी हिफाजत कर रही हैं? आपको जरा भी अंदाजा है कि आप क्या कह रही हैं? ये इंसान हमारे माँ बाप का कातिल है, आप इसे क्यों बचा रही हैं? जेमो, बस बहुत हो गया, खत्म करो ये। मैं इस सबसे बहुत थक चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इस शख्स से बदला लेना नहीं चाहती? हमें इस खून खराबे को खत्म करना होगा। मुझे तुम्हारी जिंदगी की परवाह है जेमो, और मैं नहीं चाहती कि ये खानदानी झगड़ा फिर से शुरू हो जाए। हमें इसे यही खत्म करना होगा। अजीजे, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन चाचा, आप इस सारे मामले में जेमो को कैसे घसीट सकते हैं? हाँ? मुझे तो आप पर भरोसा था। मैंने अपने बहन भाई आपके सुपुर्द किए थे। अजीजे, मैं इस मामले का अंजाम इस तरह बिल्कुल नहीं चाहता। खत्म करें चाचा। अजीजे, कोई बात नहीं बेटी, चलो निकलते हैं यहाँ से। अब ये मसला यहीं खत्म हो गया। उम्मीद है वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। तुम भी मुझे बेटी कहना बंद करो। हाँ, तुम्हारी बेटी नहीं हूं मैं। चलेंगे, सुन रहे हो? आ जाओ। मैं इन सब की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम अब ऐसा कुछ नहीं करोगे, और अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मामला अब यहीं खत्म, समझ गए? काबू रखो खुद पे। हुज़न का आया, लड़की आ गई, उससे शादी भी कर ली। अब छोड़ दो ना, क्या ताल्लुक है उनसे? थोड़ा दिमाग से काम लो। हाँ, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो मसूद। जावेद साहब को इनके घर छोड़ दो। बैठो गाड़ी में और जाओ यहां से। अजीजे का शुक्रिया अदा करना। इसके साथ जो भी तुमने किया वो तुम्हारा ज़र्फ था, इसने तुम्हें बचाया, ये इसका ज़र्फ है। अंदर बैठोगी या इसके लिए दावतनामा लिख के भेजो तुम्हें? लड़के हमारे जाने के बाद इस जगह को अच्छी तरह साफ कर देना। जैमो, वो उससे ले गई। उसका ये मकसद नहीं था बेटा। आ जाओ, चलो खड़े हो जाओ, आ जाओ। आरिफ, ये सब नहीं होना चाहिए था जेवदत, ये ठीक नहीं हुआ। वो आदमी हम सबसे दुश्मनी रखता है, हम दोनों जानते हैं कि ये यहाँ खत्म नहीं होगा। वो जानवर या वो दोबारा। अब इस मामले को तुम खत्म समझो आरिफ। अजीजे और मैं उन 5 जिंदगियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज मैं ये अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन उन 5 लोगों की नहीं जो मेरे पास अमानत है।
मैं जानता हूं कि तुम गुस्से में हो। जो तुम्हारा खून बहाए तुम उसका खून बहाते हो। तुम्हें इसका हक भी है। ये मैं अपना बदला लेने के लिए नहीं कर रहा जिवदत। वो हम दोनों से बदला लेने के लिए तुला हुआ है, लेकिन ज्यादा तुमसे। इसकी फिक्र मत करो। हाँ, हमारी वजह से, खास तौर पर हमारे इस मसले की वजह से हमने तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को बहुत परेशान किया और नतीजा कुछ नहीं निकला। लेकिन मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुमने हमारे लिए बहुत तकलीफें उठाई। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जिवदत? ये मेरा हक है। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। बहुत शुक्रिया। जैमो, चलते हैं। आरिफ चचा, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ तुम्हारे साथ मुझे है माफ बेटा। कीजिएगा। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जैमो, बस ठीक है, बहुत हो गया। इस मामले को खत्म समझो। वो बात नहीं है चचा। अगर आप मुनासिब समझें तो आपने कहा था मेरे लिए कोई काम ढूंढेंगे। ये इस बात का वक्त नहीं है बेटा। कहा था ना कुछ कर लेंगे। मेरा वादा होता है बेटा। मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा काम देखता हूँ जो तुम आसानी से कर सको। मुझे काम करना है। इसके अलावा अगर तुम्हारे अंकल इजाजत दे तो कल तुम मेरी जगह पर आ जाना। मैं तुम्हें वहां पर कोई अच्छा काम दिलवा दूंगा। चचा, कुछ कहिए ना। आज के बाद से ये लड़का तुम्हारे सुपुर्द है आरिफ। बेटा बस करो, ठीक है? खुदा तुम्हें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। जानवर है वो, बंदूक के जोर पर मर्द बनता है। अगर वो यही चाहता है तो उसकी जुबान में बात करूंगा। फारूक, तुम ठीक हो ना? ठीक हूं। क्या तुम्हें अजीब लग रहा हूं मैं? पियोगे तुम? नहीं, तुमने भी काफी पी ली है। सब खैरियत तो है ना? झगड़ा हो गया था। झगड़ा? क्या तुम्हारा? किससे हुआ झगड़ा? देवरान से। वो जीजे के लिए मुसीबत बना हुआ है। यही रह गया था। लेकिन मैं उस गवार से इस चीज का हिसाब जरूर लूंगा। उसे बताऊंगा कि जबरदस्ती करने का अंजाम क्या होता है। क्या हो गया है? खुद को मुसीबत में डालना चाहते हो तुम? मुझे कोई परवाह नहीं। उसने बंदूक तानी थी मुझ पर। बेवकूफों वाली बातें मत करो। फारूक, क्या अब तुम दोनों एक दूसरे पर गुंडों की तरह हमला करोगे? मैं उससे इसका हिसाब जरूर लूंगा। बात सुनो मेरी। तुम्हारा मकसद देवरान से बदला लेना है या अजीजे को उससे बचाना है? अरे आप लोग जा रहे हैं? कोई चाय वाय पीते बैठ के? क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? माजरत चाहती हूँ। लड़की, कुछ नहीं आता तुम्हें, न आदाब न अदब। हम तुम्हारा यहाँ इंतजार करते रहे और तुम अपने बहन भाइयों के पीछे भागती रही। और तो और तुमने मेरे बेटे को भी अपने साथ मुसीबत में घसीट लिया। ये अहम मामला था, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। देखिए मेरी बात सुने, ये कोट शोट उतारिए, अंदर चलिए। अहम मामला नहीं होता तो मैं नहीं चाहती। सुनो लड़की, अब से तुम्हारे लिए सबसे अहम सिर्फ देवरान होना चाहिए। अपने बहन भाइयों को छोड़ो और अपने शौहर पर तवज्जो दो। और जल्द अज जल्द हम एक पोता या पोती भी दो। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। अपनी माँ से कहना कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये बच्चे बच्चे के ख्वाब देखना छोड़ दें। वजह? वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस उम्र में तो होगी ना पोता पोती की फिक्र। दिमाग खराब है क्या? शुक्र करो कि मैंने तुमसे शादी कर ली।
मत भूलना, तुम्हारी और मेरी शादी बस एक मुआहदा है। एक मिनट जरा, ये समझा नहीं मैं। तो बताइए फिर मेरी औलाद किससे होगी अजीजा साहिबा? हाँ, अलास खानदान की नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? तुम भी बच्चों से प्यार करती हो, हर तरफ बच्चे बच्चे होंगे, कितना अच्छा लगेगा। तो बताओ ना, मसला क्या है? मेरा मसला सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। अगर ऐसा कुछ भी सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, मगर उससे पहले हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बस मेरा नाम आगे चले, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो। या अल्लाह सब्र दे मुझे, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। पागल हो गया ये आदमी तो। बच्चे के अलावा जहन में कुछ सूझ ही नहीं रहा है। दिमाग खराब हो चुका है सबका, सब पागल हो चुके हैं। इसे तोड़ने से पहले सोचना चाहिए था। अकल तो है नहीं। क्या कर रहे हो ये? बाहर निकलो यहाँ से। मुझे भी सोना है ना। सोना है तो बाहर जाकर सो। देखो आज तो मैं यहीं सोऊंगा। काउच पे सो के कमर अकड़ चुकी है मेरी, अब नहीं सोऊंगा वहां। तुम्हें सोना है तो सो जाओ यहाँ, वरना तुम बाहर काउच पे जा सकती हो। तुम करो जो तुम्हें ठीक लगे। इस वक्त जो मेरी हालत है ना, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई अंदर सोए बाहर सोए, जो जिसका दिल चाहे करे। तुम्हारे साथ यहाँ रहने के बजाय पूरी रात खड़ी रहूं तो बेहतर है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लाइट बंद करती जाना है। और ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, खड़ी रहो या सो जाओ। मैं वो शोर थोड़ी जो अपनी मर्जी मुसल्लत करे। या मेरे खुदा। जैमो, जैमो, डरा ही दिया तुमने तो। तुम यहाँ पर ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ तुम ठीक हो? चुप रहो। माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। तुम यहाँ इसलिए बैठे हो कि अगर वो आदमी वापस आ जाए तो सब संभाल सको। मैं नहीं कर सका, नहीं कर सका। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं उसे मार नहीं सका। तुम मार नहीं सके उसे? मतलब जैमो, क्या तुम किसी को कत्ल करने वाले थे? हाँ, नहीं, मैं मारने वाला था। हाँ लेकिन तुमने किया तो नहीं ना जैमो। तुम एक कातिल नहीं हो क्या? हाँ मैं कातिल नहीं हूं। मुझे लगा मैं अपने माँ बाप के लिए किसी को भी मार सकता हूं, मगर मैं ये नहीं कर सका। ये बात मुझे आखिरी वक्त तक समझ नहीं आई। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि कोई किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। वजह चाहे जो कुछ भी हो, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, किसी इंसान को हक नहीं किसी की जिंदगी खत्म करने का। क्योंकि पता है जब आप किसी को कत्ल करते हैं तो क्या होता है जैमो? उस वक्त सिर्फ उसकी जिंदगी खत्म नहीं होती, उसके घर वालों की, उससे जुड़े हर इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। तुम्हारे मामू और बाबा के दरमियान क्या हुआ था? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी जैमो, बुरा मत मानना। मैं छुप कर गई थी, किसी को पता चल गया तो हंगामा कर देंगे। वैसे तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो मैलिस? दुकान से, अम्मी की दुकान से आ रही हूँ। वो मेरी दोस्त की सालगिरह है कल, तो कुछ लेने गई थी। लेने गई थी? उनकी इजाजत के बगैर? हाँ लिया है बगैर पूछे जैमो। अल्लाह अल्लाह, अब अपना मुंह बंद रखना, समझे? किसी को बताना मत। ठीक है। शाबाश। मैलिस। हाँ मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। मतलब मेरी जिंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं तो दुख का एहसास ही नहीं होता। मेरे साथ आजकल सब कुछ बहुत मुख्तलिफ हो रहा है। मुझे चलना चाहिए अब। शब बखैर। और मैं भी तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ।
सुबह तक खड़ी रहना पसंद करूंगी मैं। शुक्र है खुदा का, शुक्र है कि तुम खैरियत से हो। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। मैं ठीक हूँ अम्मी, कुछ नहीं किया उन्होंने। पर्शन, क्या ये सच है कि अजीजे ने तुम्हें बचाया है? मेरी देवरान से भी बात हुई थी। अजीजे ने मुझे बचाया है, लेकिन जिसे वो चचा कहती है उस आदमी ने मुझे आग में धकेल दिया। देखो मेरी बात गौर से सुनो, ऐसा कुछ मत करना। बस अब ये सब बहुत हो चुका, खत्म करो इसे। हम यहाँ सिर्फ अजीजे से मिलने आए थे, अब हमें जाना होगा। अम्मी बाद में बात करते हैं। मुलाजिम से कहें कि खाना पकाते, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है। खुदा के लिए हम बात करेंगे, मगर ऐसा कुछ मत करना जिससे बाद में पछताना पड़े। नहीं अम्मी, सब ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। उम्मीद अपने सारे आदमी उस जेवदत के पीछे लगा दो। मुझे उसकी एक एक चीज की खबर चाहिए, कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ। सही वक्त आने पर उसे भी मार डालूंगा। ठीक है भाई, मैं समझ गया आपकी बात। लोग जेल जाए बगैर भी किसी को भी मार देते हैं। अब मैं बताऊंगा हिसाब कैसे बराबर होता है। सारा सामान इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? जाहिर है इतने लोग जो हैं। हमें और सामान चाहिए होगा, क्या करें? शायद हमें जेवदत चाचा को बताना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या करना है। हम चाचा को तो बता सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही उन पर बहुत बोझ डाला हुआ है। ये तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो? खाना बनाने के लिए सामान खरीदना है, क्या पैसे हैं? तुम फिक्र मत करो, मैं आज से काम शुरू कर दूंगा। क्या तुम लोग 2 दिन तक किसी को बताए बगैर सब कुछ संभाल सकते हो? ठीक है, मैं अभी कुछ करती हूँ। जेवदत चाचा और मैं जा रहे हैं, आरिफ चाचा के पास जाएंगे। अपना ख्याल रखना। ठीक है। ख्याल रखना। तुम भी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करोगी। खाना बनाने के लिए ज्यादा सामान नहीं है हमारे पास। हमारे पास अभी भी काफी सामान है, हम इससे कुछ ना कुछ खाने के लिए बना सकते हैं। हालत तो देखो हमारी आपा ऐशो आराम से जिंदगी गुजार रही है और हमारे पास खाने तक का सामान नहीं। तो तुम खड़ी होकर सोती रही सारी रात जैसा तुमने कहा था? कंबल के लिए शुक्रिया। हाँ। क्या है ये, क्या हो रहा है यहाँ? अपने बहन भाइयों से मिलने जा रही हूँ। कल वादा किया था ना तुमने। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तुम्हारे बहन भाइयों की ही कहानी चल रही है। अब कौन से वादे की बात कर रही हो? मैं अपने बहन भाइयों से मिलने जा रही हूँ देवरान। उन्होंने क्या खाया है, क्या पिया है, मुझे नहीं मालूम। अभी बस मुझे उनकी फिक्र हो रही है। क्या मैं इसमें से कुछ ले लूं तो कोई मसला तो नहीं? क्यों नहीं, जो लेना है ले लो। ये घर तुम्हारा भी तो है।
हाँ, तो चाय नहीं बनाई? थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं हम भी, या फिर नाश्ता के बगैर जाएंगे? मैं बच्चों के साथ खाऊंगी। यानी तुम्हारा मतलब है कि अपना अपना सोचो है? मुझसे पहले क्या तुम भूखे रहते थे? क्या बातें शुरू कर देती हो? बात सुनो मेरी, तुम मसूद के साथ जाओगी और वापस आओगी, और वहां जाके अपने बहन भाइयों के अलावा तुम किसी अजनबी से बात नहीं करोगी। आगे समझ? मैं 1000 बार कह चुकी हूँ तुम्हें, मेरे और फारूक के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और 1000 दफा मैं भी तुम्हें बता चुका हूं, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं, माजी था जो था। वो चाय तो नहीं है, लेकिन चाहो तो ये जूस पी सकते हो। क्या हुआ? शोहर बगैर कुछ खाए ऑफिस जा रहा है, बुरा लग रहा है? ठीक है, मेरी गलती है जो मैंने तुमसे पूछ लिया। अच्छा छोड़ दो, ठीक है। मजाक नाम की भी कोई चीज होती है। मुझे मजाक पसंद है, लेकिन तुम्हारा मजाक कुछ नामुनासिब था। ऐसा कौन सा गलत मजाक कर दिया मैंने? तुम्हारा शौहर हूं मैं, शौहर। ऐसे ऑफिस भेजना तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? देवरान, हाँ, तुमने कहा था तुम्हारी जबरदस्ती शादी की गई है, मगर तुम्हें देखकर मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा। कहां से आ गया सवाल? तुम्हें जब भी मौका मिलता है तुम यही कहते रहते हो कि तुम मेरे शौहर हो। मेरा ख्याल है कि तुम अपने माथे पे लिखवा लो कि मैं अजीजे का शौहर हूँ, ताकि सबको पता चल जाए। शायद ऐसा करके तुम्हें कुछ सुकून मिल जाए। अच्छा ठीक है, मजाक का तो मना किया था ना तुमने। देखो, मैं जो भी कर रहा हूँ ना, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी पता चले। बाकी जो है वो तो है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जल्दी नाश्ता खत्म करो, फिर हमने तुम्हारे माथे पे लिखवाने भी तो जाना है। इधर आओ, बात करो तो सुना भी करते हैं, भागते नहीं है। बेवकूफ सी है, लेकिन नाश्ता अच्छा बना है। मसूद, अजीजों को इसके बहन भाई को पास लेकर जाना, और तुम वहीं रुकोगे, वापस भी लेकर आओगे, और मुझसे राब्ते में रहना, समझ आ गई? और हाँ, अगर कोई इसके करीब आया और लगा कोई नया तमाशा तो देखना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, बेफिक्र रहे। अगर सारी हिदायत दे चुके हो तो क्या अब जा सकती हूँ मैं? अभी कुछ कहना है मैंने। अपने बहन भाइयों से जाकर मिलो और वापस आ जाओ। और दूसरी बात, ये तुम कल की तरह मुंह नहीं बनाना अम्मी और बाबा के सामने। सलाम कहना सबको मेरा, बहुत देर मत लगाना। सुनो, मैं होटल जा रहा हूं, वहीं होती है मुलाकात, ठीक है?